मैं तारीफ करना चाहूँगा विनफास्ट की, उसमें नॉट प्रोडक्ट, नॉट एनीथिंग एल्स, जस्ट द फैक्ट दैट दे एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्री। डायरेक्टली वो कार्स लाके यहाँ बेच सकते थे बना के, बट they thought of investing in a factory. VinFast is part of Vin Group, which is one of the largest conglomerates, private conglomerates in Vietnam. हाँ, मतलब पूरी लगती है यूरोपियन टाइप। टेस्ला ने जब इंडिया की बात शुरू की थी 2016 में, 2017 में तो ये ब्रांड ही शुरू हुआ था। You will soon see a VinFast on roads. But VinFast announced this कि 3 साल के लिए we are giving free maintenance to you guys. Hello and welcome Auto Unfiltered के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। स्पेशल क्यों? क्योंकि आज हम पहली बार एक ब्रांड स्पेसिफिक पॉडकास्ट करने वाले हैं और ये ब्रांड कोई आम ब्रांड नहीं है। इस ब्रांड ने इंडिया में आते ही एक बज़ क्रिएट कर दिया। आज हम बात करेंगे विनफास्ट की, जिस पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए करण। सो करण, आई नो यू लव मोटरसाइकिल्स एंड कार्स आपको उतनी एक्साइट नहीं करती, बट आई एम होपफुल कि आपने ये वियतनाम का जो ब्रांड है विनफास्ट, उसके बारे में सुना तो हो गई। Of course, Sariji, thanks for this discussion. And yes, मैंने थोड़ा बहुत सुना है इस ब्रांड के बारे में that it is a very big thing in Vietnam. Like I just know this. मुझे इतना ही पता है कि like they are a very, and not just Vietnam, like they do sell vehicles globally, not just in Vietnam, and now they are in India. Right. So, just to give you a primer, VinFast is part of Vin Group, which is one of the largest conglomerates, private conglomerates in Vietnam. And from hospitality to housing, from resorts to education to automobiles, they have their hands in मतलब multiple businesses पे उनके हाथ हैं। And VinFast तो सिर्फ 2017 में उसकी शुरुआत हुई थी, It's a very new brand. वेरी न्यू ब्रांड एंड विद इन दैट शॉर्ट टाइम स्पेन, आज हम 8 साल बाद बैठे हैं 2025 में, दे लॉन्च्ड इन अमेरिका ऑल्सो। जस्ट इमेजिन, मतलब किसी भी ब्रांड के लिए अमेरिकन मार्केट टैप करना Is very difficult. वेरी डिफिकल्ट। तो 2021 में दे एंटर्ड अमेरिका। And they are a new, just say मतलब 7-8 साल not even 10-year-old company, and they are selling their vehicles in American market. Right, and it's a very tough market. And then in 2024 they decided and they set up their first ever plant outside in मतलब साउथ ईस्ट एशिया में उनका आउटसाइड ऑफ वियतनाम ये पहला प्लांट था। और इंडिया में उन्होंने 2024 में अपने प्लांट के ऊपर काम करना शुरू किया था एंड दे एंटर्ड इंडिया 2025 में ही। अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी 2 गाड़ियां इंडिया में उसी प्लांट से रोल्ड आउट हुई। दे आर CKD ऑफ कोर्स, बट उस प्लांट पे दे हैव मैसिव कैपेसिटी, 1.5 लाख व्हीकल्स दे कैन मैन्युफैक्चर पर ईयर। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की है। एंड यू नो व्हाट, वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट, 2024 फेब में तो काम शुरू हुआ था प्लांट में, तमिलनाडु में प्लांट है, एंड 2025 में गाड़ियां भी रोल आउट होनी शुरू हो चुकी है। That is insane. That's crazy fast. And that shows the commitment of also the brand, because That's मतलब that's why they call themselves VinFast. that's a good one. Yeah. I guess they are fast in everything. Right. 2017 से इतनी जल्दी कर लिया और इंडिया में भी जल्दी से प्लांट सेटअप करके ऑपरेशन शुरू कर दिए। सो दे रिसेंटली लॉन्च देयर 2 व्हीकल्स व्हिच यू सेड, VF6, VF7। एंड मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ऑटोमोबाइल्स का जो उनका बिजनेस है उसमें दे आर ऑल इलेक्ट्रिक। So they are not making They don't sell ice. ICE at all. So उनके 3 major basically products है। One is 2-wheelers manufactured under VinFast. Then you have your 4-wheelers and you have buses also. Vin Bus करके उनकी एक अपना बिजनेस है, उसमें वो इलेक्ट्रिक बसेस भी बनाते हैं। So again that is a massive achievement, so to say. मतलब उनके पास पूरा complete ecosystem है. It is not just passenger vehicles, the buses. Commercial and battery भी. So they make batteries, पूरा ecosystem. They have a very dedicated ecosystem and वियतनाम में तो they are pretty big. इंडिया में तो they are just starting their own, अभी बहुत recent operation है। मतलब ये बहुत अच्छा है हमारे इंडियन बायर्स के लिए that rather directly वो कार्स लाके यहाँ बेच सकते थे बना के। Right. But they thought of investing in a factory, manufacturing. That's a big thing, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि our honorable prime minister has been pushing for this make in India initiative। और आपको याद होगा कि पीछे अभी ये टेस्ला का टसल हुआ था थोड़ा with Indian government, right? Where the government said Tesla was asking for some subsidies on the product and Nitin Gadkari, our honorable road minister, he said कि जब तक आप इंडिया में नहीं बनाएंगे व्हीकल को, at least if not proper manufacture, CKD तो कर ही सकते हैं ना, local assembly तो कर ही सकते हैं। This is what VinFast is doing, है ना, कि अभी उनका business है CKD, right? So what Nitin Gadkari was asking is कि आप इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कीजिए रादर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, एंड हम आपको कुछ फॉर्म ऑफ सब्सिडी दे देंगे। नाउ इमेजिन अ ब्रांड लाइक विनफास्ट हु टुक दैट स्टेटमेंट टू देयर हार्ट। उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, व्हाई नॉट, लाइक व्हाट यू आर सेइंग कि डायरेक्टली भी बेच सकते थे। हाँ, they मतलब being a new company, I can take this excuse from you not investing in a factory because it's a massive investment. You're testing the waters. Right. इतनी बड़ी massive factory लगाना is not a joke. Right.
$2 billion of investment committed. That's a big amount. And 1.5 lakh annual production is no small feat. What they have done is 1.5 lakh cars. या so मतलब मैसिव अचीवमेंट है कि एक फैक्ट्री सोची बनानी शुरू की तमिलनाडु में और 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर अंदर वो फैक्ट्री स्टार्ट होकर उसमें से प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है व्हीकल्स की. So that is a massive achievement. But I wanted to ask you, मतलब मेरे अंदर भी this is what I was thinking कि why India? मतलब सिमिलर थी, मतलब वो कहीं भी जा सकते थे. Why India? India, क्योंकि इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट दैट फेमस. एज पर सियाम एंड वेरियस बॉडी ऑटो बॉडीज डेटा 2.5% के आसपास की पेनिट्रेशन थी फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स. आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स, राइट. इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने शुरू हुए हैं, लेकिन मेजर चंक इज 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. मतलब हम ऑलरेडी इस पे काफी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतने multiple- सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे. मल्टीपल टाइम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि जो एक्चुअल कोर में बिक रहा है वो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर है. येट द पोस्टर बॉय जिन्हें हम 4 व्हीलर्स देख के चलते सारे मैसिव लॉन्चेस वहीं पे होते हैं, उनकी पेनिट्रेशन 2.5% के आसपास थी. आई रिसेंटली डिड एन इंटरव्यू विद Hyundai's न्यूली अनाउंस्ड सीईओ मिस्टर तरुण गर्ग, एंड व्हाट ही सेड इज कि 2.5% तो पिछले साल थी. This year 6% to 7% penetration is already started. That's a huge improvement. That's almost double से ज़्यादा हो गया, 3-fold हो गया almost. है ना. तो मतलब ऑब्वियसली, लेकिन तब भी उतना नहीं है जितना हम चाइना में या किसी और मार्केट में देखते हैं. सो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ये लग रहा है कि इतना क्या फॉर अ ब्रांड लाइक वियतनाम, विनफास्ट जो वियतनाम से आ रहा है अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है. अमेरिका जैसे मार्केट चलो वो गए वहाँ पे, इंडिया में क्या जरूरत पड़ गई उन्हें आने की? क्या डू यू थिंक इंडियन मार्केट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स टू से? First of all, it's very irreversible that electric cars are going to come. मतलब we know वो 2.5% है, 3% है, 6% है, whatever it. Even the world economy is also giving a second thought about electric cars. Okay. But I think they are going to rule. अगर किसी ने इलेक्ट्रिक कार्स अगर जिन्होंने नहीं चलाए, मतलब पहले there was a time I was not interested in electric cars, what are they and everything. 2 व्हीलर्स भी थे, but when I actually drove a electric car, मतलब वो सारे थॉट्स चले गए. मेरा इसमें एक इंटरेस्टिंग थॉट है. अभी भी कई लोग ऑटोमेटिक्स हैव पिक्ड अप लाइक ट्रेमेंडसली, है ना. और वेस्ट में तो टोटल ऑटोमेटिक है, राइट. इंडिया में पीपल यूज टू लव क्या बेसिकली ड्राइव मैनुअल कार्स. ऑटोमेटिक के ऑप्शंस नहीं होता था, महंगा होता था. बट अभी क्या हुआ है कि जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रहा है, देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु इज सेइंग कि मैनुअल चलाने वाले ही रियल ड्राइवर्स होते हैं, ऑटोमेटिक्स आर नॉट फन टू ड्राइव एंड सॉर्ट, कि वो ड्राइवर नहीं है जो ऑटोमेटिक चला रहा है. अभी वही स्नॉबिश एटीट्यूड ना, इट्स टुवर्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि द रियल फन इज इन द आइस व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो फन नहीं है. But the guys who are saying this should drive an electric car. ऑन द टैप पावर होती है, इंस्टेंट टॉक, मतलब Supercar performance, supercar बहुत levels massive, होते हैं 0 to 100. Most of them are under 5 seconds, 6 seconds, and they are crazy fast. They are quiet, and the kind of cost savings you can do, मतलब प्लस पॉइंट्स ही हैं ज्यादातर. एंड सारे फीचर्स जो आपको आइस में टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलते हैं, यहाँ पे बेस वेरिएंट से भी फीचर मिलने शुरू हो जाते हैं. इट्स अ फीचर लोडेड व्हीकल, एनी इलेक्ट्रिक कार. In these terms, मतलब I want to know about the pricing of these vehicles, the VF6 and VF7. So VF6, you will be surprised to know, when launched, it was launched at 16.5 lakh rupees starting price for the VF6, which is the entry level car in India for them, and VF7 is 20.9 के आसपास, basically 21 लाख के आसपास. that is starting price. ठीक है, वो प्राइसिंग बहुत किलर प्राइसिंग है, मैं आपको बताऊंगा क्यों. बट द फन पार्ट, व्हाट विनफास्ट अनाउंस्ड इज कि 3 साल के लिए वी आर गिविंग फ्री मेंटेनेंस टू यू गाइस. How मतलब वो इन प्राइसिंग को कैसे अचीव कर पाए हैं, मतलब. So and what the future holds like. सो मेरी जो असेसमेंट कहती है 2 चीजें. वन, एक तो इनके पास इकोसिस्टम स्ट्रांग, लाइक आई सेड विन ग्रुप इज अ वेरी बिग Yes, मतलब मैंने जैसे सुना they are everywhere. एवरीवेयर, है ना. तो उनके पास एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे हम कहते हैं कि भाई आप बैटरी भी सोर्सिंग कर रहे हो, अपनी बना रहे हो, कंपोनेंट सोर्सिंग कर रहे हो, आपके पास वो एक बल्क में खरीदने की कैपेसिटी है, राइट. तो एक तरीके से तो वो हो जाता है. I think they have lending partners also. उनकी खुद की फाइनेंस कंपनीज हैं. सब कुछ है उनके पास, लाइक आई सेड सब कुछ ही है उनके पास, है ना. तो इट्स बिकम ईजियर आल्सो ना. And that ecosystem they will also try to replicate in India. जैसे वो अपने होम टर्फ पे कर रहे हैं. करेंगे ही जब उनके पास एक्सपीरियंस है ना. तो इसकी अगर मैं एनालॉजी दूं तो डीमार्ट हो गया बेसिकली एक तरीके से, है ना. बिकॉज यू आर एबल टू प्रोक्योर द गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट. आपके पास एक नेगोशिएशन की पावर है, तो आप आगे भी सस्ते में बेच पा रहे हो. तो नंबर 1 तो ये हो गया. ये सारे बेनिफिट्स हम Customer कस्टमर को जाएंगे. ठीक है. नंबर 2 की भाई सीकेडी है अभी, आई अंडरस्टैंड, बट है तो इंडिया में फैक्ट्री, आपको इंपोर्ट तो नहीं करना पड़ रहा, तो आपके टैक्स के भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. इसके अलावा मैंने आपको बताया था व्हाट गवर्नमेंट सेड, आप इंडिया में बनाइए गाड़ी, हम आपको रिबेट देंगे.
है ना, तो दे आर गेटिंग दैट सब्सिडीज इंसेंटिवाइज रेट पे That's लैंड, how they मतलब इतना कम कर पाए प्राइसिंग को Right. because establishing a factory first of all. राइट, एंड यू सेड फ्यूचर, जस्ट इमेजिन अभी तो सीकेडी हाँ है ना, जब लोकलाइजेशन इंक्रीज होगी 1.5 लाख की कैपेसिटी एनुअल, व्हेन द कैपेसिटी इंक्रीजेस, ये प्राइसिंग और कम आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, इफ नॉट कम, अगर ये स्टेशनरी रहते हैं, जो राइवल ब्रांड्स हैं उनकी प्राइसिंग ऊपर जाएगी, है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है या बहुत सारे फैक्टर्स है, तो बेसिकली इनके पास प्राइस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा विनफास्ट के बाद, है ना। एंड वो डेफिनेटली यहाँ पर लोकलाइजेशन ट्राई करेंगे टू ब्रिंग द प्राइस डाउन। पहले ही मुझे लगता है कि फीचर वाइज द रेंज द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली बहुत ही इम्प्रेसिव प्राइस है। आपने गाड़ी का डिजाइन देखा? हाँ मतलब पूरी लगती है यूरोपियन टाइप, पूरी मतलब वेरी डिफरेंट लुकिंग कार, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ दीज क्या नाम है प्रोडक्ट्स, तो नेम अ फ्यू, लाइक Hyundai क्रेटा है, या आपकी टाटा सफारी है, राइट, टाटा हैरियर है आपकी, है ना, या अगर इस रेंज में विंडसर हो गई। विंडसर तो चलिए एक न्यू प्रोडक्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ दीज कार जो अभी इलेक्ट्रिक में है, वो उनकी आइट्रेशन ऑफ आइस अवेलेबल थी, है ना, आइस से वो ईवी में आए, देवर मतलब ऐसे उनके आइस वेरिएंट्स पहले से अवेलेबल थे। अवेलेबल थे, तो हमें सब पता था कि वो कैसे दिखती है क्या नहीं है, रेगुलर लुकिंग एसयूवीज थी, अब थोड़े से मॉडर्न डिजाइन हो गए, वी अंडरस्टैंड, ठीक है, मतलब हमने गाड़ियाँ देख रखी थी, एक एक्स फैक्टर वाओ फैक्टर जो इवेंचुअली डाई डाउन कर जाता है वो नहीं बचा इन गाड़ियों में, है ना। व्हेन इट कम्स टू अ कार लाइक विंडसर विच इज लाइक हाईली सक्सेसफुल कार इन इंडिया, उसका डिजाइन बहुत पोलराइजिंग है, सम पीपल लव इट, सम पीपल डोंट लव इट, I personally लव इट, I will be I love it, I love it. neutral about it. मैं बताऊं क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्क्वेरिश डिज़ाइन है, जिसकी वजह से अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब इट्स अ गुड डिज़ाइन, इट्स नॉट अ बैड डिज़ाइन, एंड उसकी वजह से स्पेस लिबरेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। एट द एंड ऑफ द डे मैं तो सबको ये कहता हूँ जो भी गाड़ी खरीद रहे होते हैं कि कार का डिज़ाइन जो है ना इवेंचुअली फेड्स डाउन, एज एन आपकी वो जो एफिनिटी टुवर्ड्स द डिज़ाइन हो, जब तक नहीं ले रहे हो तब तक ही है, इवेंचुअली तो आपको गाड़ी के अंदर बैठना ही है, तो बैठ के ही चलानी है आपको। तो क्या होता है ना कि वो जो एक फैक्टर होता है कि मुझे डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट हो, जब तक आप ले नहीं लेते गाड़ी तब तक इट मैटर्स, उसके बाद तो अंदर क्या है गाड़ी के, अल्टीमेटली दैट रूल्स। खैर वो तो खैर एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो। And design wise, even the interior seems very minimalistic, very वेरी इंटरेस्टिंग, contemporary design. लाइक कुछ भी नहीं है डैशबोर्ड में, ऐसा है कि बिल्कुल खाली डैशबोर्ड है, एंड लुक्स वेरी मॉडर्न, है ना, और वो जैसे आपने कहा कि मिनिमलिस्टिक है, दैट गिव्स इट अ वेरी यूरोपियन फील आल्सो, है ना। मेरे को तो मैं अगर एक ब्रांड का नाम लूँ, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मुझे अल्फा रोमियो की, रोमियो का हो गया, रोमियो का हो गया, जो भी कह लो, है ना, थोड़ी थोड़ी उसकी इटालियन डिज़ाइन की Because V and थोड़ा सा उसका टच है, एंड इट्स अ वेरी गुड, the interior is very Tesla. I don't want to say, but very Tesla-like. अगर आपको कोई reference चाहिए तो एंड दिस रेफरेंस ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि टेस्ला एंड विनफास्ट लगभग एक ही टाइम पे इंडिया में आए, सो अ लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि भाई कुछ सिमिलैरिटीज है ब्रांड में, बोथ आर ऑल इलेक्ट्रिक ब्रांड्स, है ना, इनके पास कोई आइस तो है नहीं, एंड दोनों की इंडिया एंट्री हुई है। but Tesla की pricing को देख के सारे पीछे Like see, पीछे हट obviously गए। Tesla का brand name is very big. The technology they have mastered is very big. But obviously that 60 lakh का pricing is very. But Tesla को हम उसलिए नहीं याद कर रहे, Tesla हम इसलिए याद कर रहे क्योंकि भाई 10 साल हो गए, कब से सुन रहे हम टेस्ला आएगी, टेस्ला आएगी, टेस्ला आएगी, कभी ये इशू कभी वो इशू कि हमें हमें rebate दो, ये हमें कर दो, कुछ कर दो। And this brand established a factory, started making vehicle. टेस्ला ने जब इंडिया की बात शुरू की थी 2016 में, 2017 में तो ये ब्रांड ही शुरू हुआ था 2017 में ब्रांड शुरू किया, अमेरिका भी चले गया, और 2024 में इंडिया अनाउंसमेंट करके फैक्ट्री स्टार्ट करके बेचनी भी शुरू कर दी। And the deliveries have begun. You will soon see a VinFast on roads. दिवाली में डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड बहुत जल्दी इसका डीलर नेटवर्क भी एक्सपैंड एस्टैब्लिश होगा, ऑफ कोर्स। या राइटली सेड, और लगभग 100 के आसपास की डीलरशिप की प्लानिंग है अभी इनिशियली सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इफ यू रिमेंबर जब किया इंडिया में आई थी 2019 में, किया इज अ साउथ कोरियन ब्रांड, आइस बनाते हैं, दे केम विद द सेल्टोस थिंग, उन्होंने बहुत ही जल्दी 200 डीलर का मार्क पूरा कर लिया था, है ना। एंड इंडिया सच अ वास्ट कंट्री, इतने तो सिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े सिटीज़ हैं, इनफैक्ट छोटे से छोटा इंडिया का सिटी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 लाख की पॉपुलेशन तो होगी। हाँ, एंड आई थिंक ये दिस इज अ टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एवरीथिंग। यहाँ पर बहुत इजी होगा ब्रांड के लिए ये सर्विस नेटवर्क ओपन करना है। एंड फॉर अ ब्रांड लाइक विनफास्ट जिसके पास इतनी बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग जो हम है, कह रहे थे कि उन्होंने तो क्या कर दिया 7 साल में। see it helps, financial backing helps a lot. This is where I don't want to say it but Chinese product failed, क्योंकि चाइना के पास वो पैसा था, है ना, वो जो स्केल था ना, दैट इज वाई चाइनीज प्रोडक्ट्स वर डर्ट चीप एज कम्पेयर टू लाइक अमेरिकन पीपल रिजेंट चाइनीज प्रोडक्ट क्योंकि सस्ते होते हैं, एंड उसी मतलब उस प्राइसिंग में दे लाइक ऑफर एवरीथिंग दैट अ ब्रांड कैन थिंक ऑफ, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो एफिनिटी टुवर्ड्स चाइनीज प्रोडक्ट से इन यूएस और इन अ मार्केट लाइक इंडिया उतनी नहीं है,
है ना, एंड पीपल सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू इट, एंड वियतनाम बिकम्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वियतनाम से अगर एक प्रोडक्ट आया है तो वियतनाम से हमारे बायलेटरल टाइज बहुत And it is इंटरेस्टिंग। made in India anyways. Like after a while, it will be made in India. सो इट्स अ वियतनाम का प्रोडक्ट, तो पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, बट मेड इन इंडिया, है ना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप VF6 VF7 देखें कि जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सो टू लेट यू नो, सबसे छोटी गाड़ी VF3, थोड़ी सी बड़ी VF5। सो VF3 इज़ लाइक कॉमेट, है ना, VF5 इज़ लाइक स्विफ्ट, मोटी मोटी। So it's just VF and a digit आ गया. डिजिटल, जैसे जैसे डिजिट बढ़ती रहेगी आपकी गाड़ी बड़ी होती रहेगी। फिर VF6 एक स्मॉल क्रॉसओवर, VF7 So यहाँ पर finally हम इंडियंस के लिए गाड़ियों के नाम लेना आसान हो गया है, where people can't pronounce the names. ओके। सो मतलब मैं आपको बताऊं तो VF3 आपकी छोटी गाड़ी हो गई, ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसको से कॉमेट से, ठीक है। फिर VF5 आपकी स्विफ्ट के बराबर की गाड़ी होगी। VF6 अब एक ये आपकी जो इंडिया में लॉन्च किया, दैट इज़ अ स्मॉल क्रॉसओवर, इट्स अ क्रॉसओवर ऑफ सॉर्ट्स। फिर VF7 उससे थोड़ी सी ऊपर की क्रॉसओवर हो गई, बिट प्रीमियम। फिर दे हैव VF8, है ना, They are like ultra luxury थोड़ी big अल्ट्रा vehicle. लग्जरी नहीं कहेंगे, बट बिगर कार, प्रीमियर, फुल साइज। और फिर VF9, तो इट्स मच ईजियर कि 3 5 6 7 8 9, है ना, और अभी इनके पास 1 2 4 का स्कोप बचा हुआ है, VF10 का भी स्कोप बचा हुआ है, तो नॉमेनक्लेचर इज प्रीटी इजी, है ना। बट मेरा एक इसमें जो एक ऑब्जर्वेशन थी, हाउ इम्पॉर्टेंट इज फॉर अ ब्रांड लाइक विनफास्ट, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली एस्टैब्लिश कर रहे हैं, टू अनाउंस सच मार्केटिंग तो नहीं कहेंगे हम इसे, मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, बेनिफिट्स, पासिंग ऑन दीज बेनिफिट्स लाइक फ्री चार्जिंग, फ्री मेंटेनेंस फॉर अ मार्केट लाइक इंडिया। डू यू थिंक दिस मेक सेंस? जैसे कि मतलब अब इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर्स हमेशा से लेगेसी ब्रांड्स पे ही डिपेंड करते रहे हैं. लाइक दे वांट पास्ट, दे वांट हिस्ट्री, दे वांट चार पड़ोसियों से जाके पूछेंगे ये कैसा रहा वैसा रहा. तो यहाँ पर जैसे ये वारंटी जैसी चीज़ें और ये फ्री चार्जिंग जो ब्रांड अब प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी इंकरेज करेंगी फॉर पीपल टू अडॉप्ट दिस ब्रांड. एंड हम पहले बोल चुके हैं कि भाई अब ग्लोबल इकोनॉमीज हैं. देयर वाज अ टाइम इन इंडिया जब हमारे पास टाइम नहीं होता, मतलब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे यार. हम जस्ट वी हैड जस्ट 2-3 थिंग्स टू चूज फ्रॉम और उसमें से हमें खरीदना था. नाउ इज द टाइम कि हम वी कैन गेट टेस्ट ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स, ग्लोबल डिजाइंस, ग्लोबल टेक्नोलॉजी. सो व्हाई नॉट यू नो. एंड प्लस जैसे कि आपने बताया कि दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री, दे आर थिंकिंग अबाउट एक्सपैंडिंग देयर सर्विस नेटवर्क व्हिच विल बी डन इन यू नो. जब बंदा 7 साल में कंपनी 2 जगह फैक्ट्रीज खोल सकता है एंड लाखों कार्स बेच सकता है, तो एक्सपैंडिंग अ डीलर नेटवर्क इन अ कंट्री इज नॉट अ मेरे बिग को थिंग. एक और यहाँ पे क्या लगता है ना, विनफास्ट के पास एक एडवांटेज है, व्हाट आई हैव सीन इज मोस्ट ऑफ दीज कार मेकर्स फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, दे हैड द हैबिट ऑफ डंपिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया, या वी ऑलवेज गॉट some एंड ऑफ लाइफ टाइप end of साइकिल में होते हैं वो, अपने एंड ऑफ लाइफ में होते हैं अपने. राइट। तो अब वो ना बहुत रिजिड होते हैं ब्रांड्स, तो जो प्रोडक्ट बाहर बिक रहा है एज इट इज इंडिया में उठा के ले आए, जबकि इंडिया की ड्राइविंग कंडीशंस, इंडिया का वेदर, वेदर इंडिया की टेरेन बहुत अलग है, डाइवर्स है. राइट, इंडिया की बॉडी टाइप्स, है ना, बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। वहाँ पे अडेप्टेबिलिटी ऑफ दैट ब्रांड बिकम्स डिफिकल्ट, एंड वी हैव सीन मल्टीपल ब्रांड्स कम एंड गो आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड, big conglomerates Right. जो यहाँ वापस चले survive गए। because they was very rigid in अडेप्टिंग टू द adapting. इंडियन। I think Winfast is a brand which adapts to customer needs. इसमें ना दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम द एशियन मार्केट. Yeah. वी हैव सीन दैट फ्रॉम होंडा, वी हैव सीन दैट फ्रॉम किया, वी हैव सीन दैट फ्रॉम Hyundai, है ना, वी हैव सीन दैट फ्रॉम टोयोटा. जितने भी ब्रांड्स इस तरफ से आते हैं ना, दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग इंडिया में आके इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, तो राइट. मैं यहाँ पर से सोच सकता हूँ कि जैसे विनफास्ट को जो कंज्यूमर फीडबैक्स मिलेंगे, जो ऑलरेडी वो बहुत सारी टेस्टिंग कर चुके करी होंगे चुके ऑफ कोर्स होंगे, हमारे वेदर और टेरेंस के हिसाब से. एंड आई गेस बहुत सारे कस्टमर क्लिनिक्स भी किए होंगे उन्होंने बिफोर लॉन्चिंग दीज कार्ड्स. एंड आई थिंक जो फीडबैक आप लोग देंगे जैसे जैसे, दे विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली. Obvious सी बात है, मुझे तो वो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि विनफास्ट करेगा वो, क्योंकि अगेन बैकिंग स्ट्रांग है, अडेप्ट करेगा हमारे अडेप्ट से. करेगा, बैकिंग स्ट्रांग है, इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है, एंड दे हैव वेरी बिग विजन फॉर इंडिया. इंडिया मार्केट. उनका फ्यूचर विजन काफी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो यहाँ लोग. यार ऑब्वियसली हाँ. द ब्रांड इज सच अ बिग थिंग वियतनाम में एंड इनफैक्ट ग्लोबली, तो वो सिर्फ गाड़ियों के लिए तो नहीं आएंगे, है ना. दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. विन ग्रुप आगे भी एक्सपैंड करेगा एंड दे हैव सो मेनी बिजनेसेस, सो वी कैन ओनली सी कि आगे क्या होगा. ग्रोथ ही दिखेगी. मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. मतलब व्हाट आर द इमीडिएट राइवल्स यू कैन थिंक ऑफ द, मतलब चैलेंजर्स कौन कौन रहेंगे फॉर द विनफास्ट. VF6 इज व्हाट आई एम थिंकिंग विल बी अ Will be most
एक है ना, एक किलर प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो आपका क्या एनालिसिस है इसमें, कौन, बिकॉज कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो आपने भी चलाए हैं इसमें। यार range is 400 plus kilometers. 468 is what VF6 claims. I think the power starts from 161 bhp goes to 190. 200 bhp से 200 थोड़ा सा bhp. कम है ना। So यहाँ पर तो एक बहुत लंबी लिस्ट है. लेवल 2 अडास, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 450 की रेंज और 16.5 का प्राइस टैग। अब आप मेरे को बताओ कि कौन कौन से यहाँ प्रोडक्ट पर बहुत सारे कंटेंडर्स हैं लेकिन कोई भी फॉर्मिडेबल कंटेंडर नहीं दिख रहा मुझे. सी नंबर 1 इज विंडसर। Windsor is there is विंडसर के साथ प्रॉब्लम लाइक वी सेड इज कि उसका डिजाइन या तो पसंद आता है, polarizing. हाँ, या तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। ऑल्दो द प्रोडक्ट इज गुड, The Creta is good. क्रेटा इज वेरी गुड, लेकिन क्रेटा, Price wise not so good. हाँ, मतलब क्रेटा और इसमें ही बेसिक स्टार्टिंग प्राइस का ही लगभग 1.5-2 लाख रुपए का डिफरेंस आ Safari जाता है। is there, Safari EV is वो तो there. और ऊपर प्राइसिंग में चल जाते हैं, मच बिगर कार। नेक्सन, हाँ, मतलब नेक्सन अपने टाइम में नंबर 1 सेलिंग कार थी, है ना। Curve is Nexon. नेक्सन ये थोड़ा डिजाइन अगेन। B6 XEV आर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स, बट उनका डिजाइन भी बहुत ज्यादा पोलराइजिंग है। They're also polarizing for me. Then there is MG, some MG products like these ZS and अब तो खैर MG has become one product wonder, है ना, मतलब दैट विंडसर कार इज सेलिंग ओनली, ZS वगैरह तो उतना नहीं होता है, कॉमेट की भी उतनी सेल नहीं चल रही, ऑल्दो दे आर ट्राइंग हार्ड, है ना। MG की M9 भी इलेक्ट्रिक ही निकली थी, इनफैक्ट MG की ये जो स्पोर्ट्स कार निकली। and I feel these are all these are products which are designed elsewhere. हाँ, मतलब वही जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के लिए डिजाइन फॉर इंडिया. मैंने आपकी एक रीसेंट लाइन सुनी थी, डिजाइन इन इंडिया फॉर इंडिया. फॉर इंडिया, यू नो हमें यहाँ के लिए स्पेसिफिक नीड्स हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी ब्रांड्स को, एंड द ब्रांड हु विल suffice these needs will only succeed. या सो वी डोंट नो क्या होगा। ऑल द बेस्ट टू विनफास्ट इन दैट सेंस कि वी रियली होप कि एक और ब्रांड इंडिया में सक्सीड करे, बिकॉज मोर द ब्रांड्स मोर द कंपटीशन, लेसर द प्राइस मोर द चॉइसेस। बेसिकली जीत इसमें कस्टमर्स की ही होती है, ठीक है। बट प्राइमा फेसी जो मैं तारीफ करना चाहूँगा विनफास्ट की, उसमें नॉट प्रोडक्ट, नॉट एनीथिंग एल्स, जस्ट द फैक्ट दैट दे एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। नॉट मेनी पीपल रियलाइज दिस, बट they are coming to India and they are giving jobs to Indian people. And everything after gauzing everything, like काफी positive outlook लगता है मेरा ब्रांड की आंखों में, मतलब इंडिया की तरफ. राइट। सो मतलब इट्स नॉट इजी टू एस्टैब्लिश, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, इट्स नॉट इजी टू एस्टैब्लिश अ प्लांट। या एंड तमिलनाडु में गए, 400 एकड़ की लैंड उन्होंने प्रोक्योर की, $2 बिलियन दे प्रॉमिस्ड, राइट, स्टैगर्ड मैनर में दिल इन्वेस्ट करेंगे। उसमें से फर्स्ट फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, 2 गाड़ियाँ हमारी निकल के आ चुकी है। इनफैक्ट व्हाट आई वाज सीइंग इज वियतनाम में देयर इज द स्मॉल लाइक वही जो हम बता रहे थे माइक्रो कार टाइप VF3 उनकी एक गाड़ी है, इट्स वेरी पॉपुलर। आप देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है उसका, इट रिमाइंड्स मी ऑफ रेवा E2O टाइप की गाड़ियाँ। नाउ द कॉमन थिंग, अगर वो अच्छे प्राइस पॉइंट पे आती है तो इट कैन बिकम अ हिट इन इंडिया, है ना। तो ह्यूज हिट, क्योंकि प्राइसिंग ऑब्वियसली उसकी वो रहेगी। तो व्हाट आई एम एनालाइजिंग इज कि आई एम रियली होपिंग कि वियतनाम का ये ब्रांड विनफास्ट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट इन अ मार्केट लाइक इंडिया, एंड दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द EV बायर्स ऑफ द कंट्री। व्हाट इज योर क्लोजिंग? अजीत, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा फील्ड है जहां आपको लेगेसी मेकर होने की जरूरत नहीं है. मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने ही स्टेटस को चैलेंज किया है। चैलेंज लेगेसी ऑटोमेकर्स को चैलेंज किया है दैट इफ यू कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजीज, गुड डिजाइन, सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम्स, प्लस ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, तो आप सक्सीड हो सकते हो. लाइक देयर आर मेनी बिग एग्जांपल्स. और अब ऐसे ही ये विनफास्ट जैसा ब्रांड है जो एक इतनी छोटी कंट्री से इतना रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, दैट इट मीन्स कि अगर वो अमेरिका जैसी कंट्री में, दैट देयर प्रोडक्ट आर समथिंग, आप ऐसे ही नहीं जा सकते. एंड इफ दे हैव कम टू इंडिया, सेट अप अ फैक्ट्री हियर, गिविंग जॉब्स टू मिलियंस ऑफ पीपल, will expand their network in everything. तो when you have option, then why not? मतलब मैं तो I will ask people to go check out the cars, take a test ride, feel everything, and then take a decision. I think they are very good car, priced very well, and I wish all the very best to VinFast for their future ambitions in India. Right. And I would like to conclude by saying कि अगर VinFast जैसी, like you said, it's coming from Vietnam, so it's a very small country if you compare to India, right? So अगर एक कंपनी वियतनाम से आके इंडिया में फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकती है, तो जो छोटे प्लेयर्स और भी जगह और भी कंट्रीज में होंगे, उनको भी एक पुश मिलता है कि अगर VinFast कर सकती है तो व्हाई नॉट अस. एंड यू नो व्हाट, लाइक यू सेड कि इससे ना लेगेसी ब्रांड्स भी पुश होते हैं.
हाँ, like they also have to improvise राइट themselves. सो एंड वो इम्प्रूव करेंगे, इधर से मतलब लेगेसी ब्रांड्स अच्छे प्रोडक्ट लेके आएंगे, कंपटीशन फील करेंगे, उधर से न्यू ब्रांड्स नए नए प्रोडक्ट अच्छे प्राइसिंग पे लेके आएंगे। अल्टीमेटली विन किसकी हो रही है? कस्टमर्स की। और कस्टमर का विन का क्या मतलब है? मोर एंड मोर ईवीज आर सेलिंग। मोर ईवीज आर सेलिंग मीन्स व्हाट? हमारा एनवायरनमेंट भी बच रहा है एंड आपको ओवरऑल बेनिफिट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग। Automatically an ecosystem will develop जहाँ आपको ना चार्जर से ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है आपको. And I really hope on that note कि VinFast becomes a hit in India, है ना? अभी तो लंबी जर्नी है, they've just started their journey in India and they established themselves and जितनी स्पीड से वो काम कर रहे हैं, I'm really hoping कि they'll establish themselves quickly and हमें और भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको भी VinFast के बारे में और कुछ जानना है या आपकी कोई ओपिनियन है VinFast के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।